अगर आप सही से इलाज करवाए, होम्योपैथी में इसके बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं, तो आपको ऑपरेशन का नौबत नहीं आएगा और आपका प्रॉब्लम भी ठीक हो सकता है, या काफ़ी हद में इसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक होना तो मुश्किल है, क्योंकि जो हड्डी घिस गई वो तो घिस गई। लेकिन अगर शुरुआत से आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिए लेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे आपको इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी बीमारी जो इंडिया में 10 में से 8 लेडीज को ऑलरेडी है। बिल्कुल, या हो जाती है। हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, यानी ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियां घिस जाती है। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हम होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम होती है ये घुटनों को अफेक्ट करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो घुटनों में दर्द होने लग जाता है, और एक साइड भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, और जिसकी वजह से फिर काफ़ी तकलीफें आती है। डेली लाइफ को काफ़ी हद में ये प्रॉब्लम अफेक्ट करने लग जाती है। लेकिन अगर शुरुआत से आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिए लेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे आपको इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल। पहले हम ये समझते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्चुअली होता क्या है। बिल्कुल। जैसे समझिए, जैसे डॉक्टर ने बताया कि ये घुटनों में ज़्यादा होता है, तो जैसे समझ लीजिए ये दो घुटने का जॉइंट है, इसके बीच में ये तो हड्डियां हैं, उसके ऊपर एक कार्टिलेज जो कि एक बहुत ही स्लिपरी सब्सटेंस होता है, या जॉइंट का ही पार्ट या बोन का पार्ट आप बोल दीजिए, ये होता है कार्टिलेज, जो कि दोनों हड्डियों में होता है। और दोनों हड्डियों के बीच में कार्टिलेज के साथ साथ होता है साइनोवियल फ्लूइड, जिसको कि डॉक्टर ने, अब जब डॉक्टर के पास गए होंगे, बोला है कि जेल सूख गया है। होता क्या है कि ये जो कार्टिलेज है ये धीरे धीरे घिसता जाता है विद एज, या और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे इन द लॉन्ग रन कार्टिलेज घिस जाता है। इसी को हम हड्डी घिसना भी बोलते हैं कि हड्डी घिस गई है, तो ये कार्टिलेज जो है ये घिस जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये पहले क्या था कि ऐसे मूव होता था, बहुत ही स्मूथ मूवमेंट होता था। अब क्या है कि ये आपस में और भी पास आ जाते हैं, तो ये इस तरह से मूव होते हैं। जब ये आवाज आती है, काफी कार्टिलेज भी घिस गया है और साथ में जो जॉइंट का फ्लूइड जो है साइनोवियल फ्लूइड वो भी सूख गया है या कम हो गया है, तो फिर ये नज़दीक आने लग जाते हैं। फिर ये हड्डी आपस में टच होती है। जब आप एक्सरे करते हैं ना, तो एक्सरे में दिखता है कि जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गया है, डॉक्टर दिखाते भी हैं। तो ये इस तरह से फिर वो मूव करते हैं, फिर वो आवाज़ें भी आती है। अगर आपने नोटिस किया है कि घुटने में से आवाज़ आने लग जाती है, तो वो आवाज़ भी इसीलिए आ रही है, बहुत लोगों की प्राइमरी शिकायत यही होती है कि आवाज़ आ रही है, घुटनों में से आवाज़ आती है। तो है। वो हड्डी चूंकि घिस चुकी है, कार्टिलेज घिस चुका है, तो आवाज़ें आने लग जाती है। तो इससे होता क्या है अब, यानी सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या क्या लक्षण होते हैं? बिल्कुल। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आप समझ ही रहे हैं कि दर्द होता है। बिल्कुल। दोनों हड्डियां जब आपस में घिसती है तो पेन बहुत ज्यादा महसूस होता है। और ये पेन जो है ना, ये सुबह जब आप उठते हैं या जब आप आधे घंटे एक जगह पे बैठ जाते हैं, तब उठते हैं तो ज़्यादा लगता है। काम कर रहे हैं, खड़े हैं, है ना, तब आपको ज़्यादा लगता है। दर्द के साथ साथ बहुत बार सूजन भी आ सकती है। सूजन, रेडनेस आ जाती है। जैसे ऑर्थराइटिस नाम से ही है कि ये इन्फ्लामेशन है एक, तो जॉइंट्स में सूजन भी आ जाती है। सूजन के साथ साथ हल्की हल्की फीवर भी आपको रह सकती है। ये कुछ मेजर इसके, और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। आप नीचे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि हम नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, हम इंडियन कमोड को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो इंग्लिश कमोड है ना, वो यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो घुटना है वो पूरा मुड़ता नहीं है। जब मोड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत दर्द होता है। और फिर उसके बाद है ना, वो जैसे हमने बताया कि आवाज़ें आने लग जाती है। तो और कई बार वहाँ पे हड्डियाँ जो है ना वो बढ़ जाती हैं, बढ़ के वो बोन स्पर्स भी निकल आते हैं। डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपकी हड्डी बढ़ गई है, तो फिर वो भी होता है। तो होम्योपैथी में है ना ये प्रॉब्लम, देखिए जो हड्डी घिस चुकी है वो तो घिस गई, उसको कोई नहीं ठीक कर सकता, लेकिन आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद में मैनेज हो सकता है। दर्द खत्म हो सकता है, स्वेलिंग खत्म हो सकता है। सबसे पहला काम आपको करना है, अपना वेट अगर ज़्यादा है तो वेट घटा लीजिए। बिकॉज घुटने जो है वो हमारे लोड बियरिंग जॉइंट्स है, उन पे बॉडी का लोड या वजन सारा रहता है। उन पे हम जितना कम वजन देंगे उतना बेटर है। इसके अलावा दूसरा जो है, नी कैप आप यूज़ करिए। घुटने का जो मोजा आता है मेडिकल शॉप में आपको मिलेगा, नी कैप आप यूज़ करिए। जब भी आप मूवमेंट करते हैं नी कैप पहन के करिए, बहुत बेटर आपको रहेगा। साथ ही साथ अगर आप इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उसको आप बंद करके कोमोड यूज़ करिए। बिकॉज घुटना आपको मोड़ना नहीं है, ये बेसिक चीज़ है कि घुटना आपको मोड़ना नहीं है ज़्यादा। तो ज़मीन पे बैठना अवॉइड करना है, या ऐसा कोई भी काम करना आपको अवॉइड करना है जिसमें आपको घुटने मोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ आप एक्सरसाइज भी ज़रूर से करिए।
और सबसे पहली मेडिसिन जो है हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, टॉप ग्रेड मेडिसिन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी पेन है रस्टॉक्स। तो दोस्तों रस्टॉक्स जो है ना, उसका जो मेन सिम्टम है वो है कि पेन ऑन फर्स्ट मूवमेंट। जब आप सुबह उठते हैं और सुबह जब आप उठे और जब आप चलेंगे ना, उस टाइम पे बहुत दर्द होता है। आप चेयर में आधा घंटा बैठते हैं, फिर जब उठते हैं तो बहुत दर्द होता है। तो पेन ऑन फर्स्ट मूवमेंट, क्योंकि आपको अपने जॉइंट को रेस्ट मिल गया है। रेस्ट मिलने के बाद जब वो मूव करता है तब उसमें बहुत दर्द होता है। वो जो पहला मूवमेंट जो होता है ना, ये जो चेयर से आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो घुटने का पहला मूवमेंट हुआ, उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। ये रस्टॉक्स का कोर सिम्टम है। साथ ही साथ पेन ठंड के टाइम पर ज्यादा बढ़ता है। ठंड के टाइम पर इन द सेंस, मान लीजिए कि आप किसी ठंडी जगह में चले गए या कुछ ठंडा आपने अप्लाई कर लिया, या वेदर ठंडा है, ठंडा पानी लग गया, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो दर्द आपको ज़्यादा महसूस होने लगता है। ये होता है रस्टॉक्स का सिम्टम। और साथ ही साथ दर्द के साथ आपको स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल। स्टिफनेस वही मॉर्निंग में आपको ज़्यादा रहती है, या आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी स्टिफनेस ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे आप मूवमेंट थोड़ा सा और करेंगे, जैसे आपने स्टार्टिंग में उठ के चलना चालू किया, पेन या स्टिफनेस आपको ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे थोड़ा सा मूवमेंट आप कर लेंगे, आपका पेन जो है कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। बिल्कुल। और गरम सेक करने से रिलीफ मिलता है रस्टॉक्स के पेशेंट को। तो ऐसे लोगों को रस्टॉक्स आप 30 पावर में दिन में 2 बार करके लेते रहिए, शाम लेते रहिए, सुबह शाम कंटिन्यू रखिए। अगर 30 से आराम नहीं मिलता है तो आप 200 करके रस्टॉक्स 200 सुबह शाम खाने के आधा घंटा पहले 2 बूंद सीधे जीभ के ऊपर लीजिए। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ब्रायोनिया। बिल्कुल। ब्रायोनिया एक ऐसी दवाई है जिसके जो टिपिकल सिम्टम्स है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से भी मैच करते हैं। जैसे ब्रायोनिया का जो मेन सिम्टम होता है कि इसका जो दर्द होता है ना, कोई भी मूवमेंट हो, किसी भी तरह का मूवमेंट हो, इसका पेन बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। यही अगर आप रेस्ट में रहते हैं, कंप्लीट रेस्ट में रहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई पेन नहीं होता है। जैसे ही आपने मूवमेंट का सोचा, आपको पेन चालू हो जाता है। दर्द के साथ साथ आपको जॉइंट में सूजन रहती है, स्वेलिंग रहती है, जॉइंट जो है इन्फ्लेम हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। काफ़ी दर्द होता है ब्रायोनिया के पेशेंट को। साथ ही साथ ऐसे लोगों को पानी की प्यास काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो जिन लोगों को पानी की प्यास ज़्यादा है, साथ ही साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, कॉन्स्टिपेशन इनको बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन भी काफ़ी रहता है ब्रायोनिया को। तो आप अगर ब्रायोनिया लेंगे ना, तो आपका ये प्रॉब्लम तो ठीक होगा ही, साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगा। तो ब्रायोनिया 200 आपको 2 से 3 दिन आप ले लीजिए, सुबह खाली पेट में लेकर के उसको बंद कर दीजिए। कुछ दिन आप देखिए, कुछ दिन में आपको रिलीफ मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो आप 1M में भी जा सकते हैं, और उसके बाद आप रिपीट भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, वो है कैलकेरिया कार्ब। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी दवाई है। बिकॉज कैलकेरिया कार्ब जो मेडिसिन है वो बनता है कैल्शियम से, और बोन्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कैल्शियम। जिनके बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, यानी कमी होती है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल दोस्तों। तो कैलकेरिया कार्ब जो है ना, इसका जो पेशेंट का जो लुक है, या पेशेंट किस तरह के होते हैं, ये थोड़े से ओबेस होते हैं, वेट ज़्यादा रहता है, मसल्स जो होते हैं ना, ये बिल्कुल ढीले ढाले मसल्स के होते हैं, फैट थोड़ा ज़्यादा रहता है। वेट ज़्यादा होने के कारण से इनको ये डेवलप हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ता है इनके घुटनों पे। साथ ही साथ इनके मसल्स वीक होते हैं, मसल्स में जान नहीं रहती। शरीर भारी होने से क्या हुआ, मसल्स में इनके जान नहीं रहती है। शरीर में जो वजन होता है वो फैट का वजन होता है। और साथ ही साथ इनका बॉडी जो है ना, कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करता। ये एक मेजर रीज़न है कैलकेरिया कार्ब में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने का। तो ऐसे लोगों को ना चौक खाने की चाहिए रहती है, डब्बा डब्बा चौक खा जाते हैं। अगर आप डब्बा डब्बा चौक खाते हैं ना, आँख मीच के कैलकेरिया कार्ब ले लीजिए और आपका पेन दूर हो जाएगा, हम आपको गारंटी दे सकते हैं। साथ ही साथ मिट्टी खाने की चाहिए, या मिट्टी की खुशबू, नींबू इनको बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपको कमी है उस चीज़ की। चौक क्या है? चौक है कैल्शियम। आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, इसीलिए शरीर मांग रहा है। ठीक है, तो नी रिमेन्स कोल्ड, यानी इनका नी जो है ना, जब आप हाथ लगाते हैं ठंडा आपको लगता है। नी या इन जनरल आप हाथ में इनका हाथ टच करेंगे तो हाथ एकदम ठंडे रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को कैलकेरिया कार्ब, साथ ही साथ कैलकेरिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको दूध से प्रॉब्लम होती है, दूध उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, दूध से उनको एसिडिटी और इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती है। बिल्कुल दोस्तों,
अंडे वगैरह खाना पसंद करते हैं ऐसे लोग, तो कैलकेरिया कार्ब 200 3 दिन तक सुबह खाली पेट में लीजिए, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आप नोटिस करेंगे। आप 3 डोज लेके आप वेट करिए, आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए, आप नोटिस करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स जो है, आपका पेन जो है बेसिकली धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बिल्कुल। और जब तक आपको पेन कम रहता है, आप दोबारा रिपीट मत करिए। जैसे ही आपका दोबारा पेन स्टार्ट हुआ, फिर से 2-3 दिन आप इसको दोबारा ले लीजिए। बिल्कुल दोस्तों। और हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, रूटा ग्रेवियोलेंस। रूटा एक ऐसी दवाई है दोस्तों जिसका जो वजह होती है ना इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने का, इसको थोड़ा समझ लीजिए। बिल्कुल। रूटा ऐसी दवाई होती है कि जहाँ पे रिपीटेड मोशन की वजह से एक ही काम जब आप लगातार कर रहे होते हैं, एक ही तरह का काम जब आप लगातार कर रहे होते हैं, तो उस वजह से जो प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, जैसे कोई इंसान है जो टाइपराइटर का काम, टाइपिंग का काम करता है, तो वो ये जो उंगलियों का मूवमेंट है या रिस्ट का मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो उनको अगर उंगलियों में प्रॉब्लम होने लगे, या ऐसा कोई पर्सन जिसको पैर का बहुत ज़्यादा काम रहता है, बिल्कुल, जैसे चलने फिरने का, या सारे दिन वो चलने फिरने का काम करते रहते हैं, तो उनको जब ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है तो उनमें रूटा बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल दोस्तों। रूटा का जो दर्द है ना, जब आप सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो दर्द ज़्यादा होता है, और जब आपको कोई प्रेशर दे, मसाज करे तो अच्छा लगता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है रूटा की, जब आप घुटने को मोड़ना चाहते हैं तो आप मोड़ नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है घुटना मोड़ने में, ये भी रूटा में इम्पॉर्टेंट सिम्टम आता है। नी बेंड करने में दिक्कत आती है, तो ऐसे लोगों को रूटा 30 दिन में 2 बार सुबह शाम करके लीजिए, खाने के आधा घंटा पहले सीधे जीभ के ऊपर। उसके बाद आप 200 में जाइए, जब इम्प्रूवमेंट आ जाए, या ना आए तो 200 में जाइए। ये कुछ मेडिसिन है। इसके अलावा भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत सारी मेडिसिन है, सारी बताना पॉसिबल नहीं है। जो बहुत कॉमनली मेडिसिन यूज होती है वो कुछ दवाइयाँ हमने आपको बताई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई दवाई आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, आप इसको ज़रूर लेके देखिए। होम्योपैथिक मेडिसिन के जनरली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहेंगे तो आपने नंबर्स दे रखे हैं, हमने हमारी फीस पे करके आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन करिए, तो हम डिटेल में फिर आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन आपको दी जाएगी। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में और कोई टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।